अस्सलाम वालेकुम। करंट मार्केट सिचुएशन बैरियर टाउन कराची। हमेशा मैं अपनी वीडियो में लोगों को आगाह करता रहता हूं कि अभी इस टाइम उनको क्या करना चाहिए। इसी को देखते हुए हमने डिफरेंट एनालिस्ट को आज के दिन हमने कॉल पे लिया है आप लोगों के लिए, ताकि जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, जिनके पास पैसे रखे हैं, तो क्या उनको आज के दिन पैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या डॉलर्स में इतना इजाफा हो चुका है तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आज के दिन पैसों को इमीडिएट बेसिस पे उस मैक्सिमम डॉलर पे जाके कैश कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? और साथ ही साथ चाहे आपकी कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस आसमानों पे जा चुकी है और जो लोग इंस्टॉलमेंट्स पे अभी अपनी बुकिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए जो क्वेश्चंस है माइंड में कि अक्सर लोग बिल्डर जो है वो कब कंप्लीट करेगा, अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो वो बेयर कौन करेगा। इस हवाले से हम डिफरेंट ओपिनियन लोगों से लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप लोग अपने लिए उन क्वेश्चंस के सवालात के जवाबात इस वीडियो से हासिल कर सकें। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है वकार कनेक्ट रियल स्टेट, पीपीएल में राना मुदस्सिर, एसएसडी डेवलपर से कन्हैया लाल साहब जो कि कंस्ट्रक्शन को आपको गाइड करके बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर तो आप लोग इस चैनल पे नए, तो पहले तो नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देख लें। हो सकता है इनमें से कोई एक सवाल आपके लिए मददगार साबित हो जाए। आज हमने बैरियर टाउन कराची में जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, एसएसडी डेवलपर लाल साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। आज हम अपने व्यूअर्स को कंस्ट्रक्शन के हवाले से जिन जिन लोगों ने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन अपने विलास बनाने के लिए किसी को दिए हुए हैं या किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अपनी अपार्टमेंट या अपने ऑफिसेज बुक करवाए हुए हैं, तो उनके हवाले से हम इन एक्सपर्ट से आपको राय लेके देंगे कि जो इतनी प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी हैं उसमें ख़ास तौर पे क्या होने जा रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर है वो डिलीवरी देंगे नहीं देंगे, किस तरह देंगे। तो आइए हम बात करते हैं। तो सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे सिंपल सा ये कि आपके सामने की कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस, पहले तो डॉलर आसमानों पे जा चुका है, पेट्रोल की प्राइसेस आसमानों पे जा चुकी हैं, तो आप अभी इस टाइम रेजिडेंशियल विलास भी लोगों के बना रहे हैं और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी बना रहे हैं बड़ी हाई राइज। तो आपको क्या लगता है कि इतनी प्राइसेस होने की वजह से जो बाकी बिल्डर्स हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला आने जा रहा है। तो हम दूसरों की क्या बात करें, अब हमसे पूछें हम कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा, आप ही कैसे मैनेज करेंगे? ये भी बात सही है। मैं किसी के लिए क्या बोलूं, बहरहाल बहुत बहुत ही मुश्किल है। यूँ समझ लें कि हमने तो अपना ये माइंड बनाया कि हमें प्रॉफिट भी ना हो, हम अगर निकल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, मगर नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो उसके लिए मतलब क्लाइंट्स और हमें साथ मिलके बैठ के कोई लाएमल तैयार करना चाहिए कि जिसमें वो भी मतलब उनको हम डिलीवरी भी दे सकें और हम बच भी जाएं। ठीक है। नहीं तो आपको लगता है कि अभी इस टाइम, वैसे तो क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा बुकिंग की है, अभी कोई नया कस्टमर आपके पास आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो क्या कराची बेस्ड ही हैं या ओवरसीज क्लाइंट ही ज़्यादातर आपके पास आ रहे हैं नहीं, करवाने के लिए? इस टाइम कस्टमर तो हमारे पास आ रहे हैं, मगर हम कोई ना बुकिंग ले रहे हैं ना कोई विलास की जो है कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो मतलब अब ये है कि बैरियर टाउन कराची में जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स या रेजिडेंशियल किसी के घर बनाए, अगर वही सबको मना करेंगे तो वो कस्टमर सभी कहाँ जाएंगे? आपको नहीं क्या तो लगता है वो कहाँ जाए? उसके लिए देखें, अगर हमें डिलीवरी करनी है तो फिर कोई ना कोई पैरामीटर सेट करके उसके बाद ही हम कोई काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कस्टमर्स के लिए पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? क्योंकि कस्टमर हाँ, जिसने घर बनाना है वो तो उसमें कुछ चीज़ें हमें उनके साथ फिक्स करनी पड़ेंगी कि भाई जैसे स्टील है, सीमेंट है, केबल्स हैं, ये मोटी-मोटी चीज़ें उनसे हमें मतलब कोई रेट्स कोई सेट करना पड़ेगा कि भाई वो जैसे-जैसे हम परचेज़ करेंगे, आज का ये रेट है, यही रेट रहेगा तो ठीक है। अगर रेट में इंक्रीज़ आती है तो वो बियर करेंगे। सही है। वैसे अगर ये चीज़ तो इस चीज़ पे अगर क्लाइंट एग्री हो जाता है तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। अगर इस चीज़ पे क्लाइंट एग्री नहीं हो सकता तो हम भी काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि ज़ाहिर है इस बात को भी अब 1 साल तो होने को हो गया है कि कंस्ट्रक्शन प्राइसेस इस तरीके से तेज़ी से आ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, और जो आपके कस्टमर से एग्रीमेंट भी इसी बेसिस पे हो रहे हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में कस्टमर की प्राइस एक्चुअल जाके बैठती कहाँ है, क्योंकि कस्टमर ऐसी सिचुएशन में भी तो घबरा जाएगा ना कि आया मुझे अब इस चीज में अपने आप को इनपुट करना है या नहीं करना है, या भागो बस। नहीं देखें भाई, देखें अगर कोई बिल्डर या कंट्रैक्टर कोई भी किसी को बना के देगा तो वो अपनी जेब से तो नहीं देगा ना। अगर जो बिल्कुल नहीं रहने देगा। वाला है, जो ओनर है, अगर वो ओनर ये सोच रहा है कि यार मैं आज एग्रीमेंट कर रहा हूँ, कल मुझे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो जो हम भी तो ये सोच रहे हैं ना कि अगर बिल्कुल आज के रेट से हम करते हैं और आगे रेट बढ़ जाते हैं तो रहना तो उन्होंने है ना। सही है, बिल्कुल ऐसे ही घर है, तो रहना उनका उन्हें। है, घर तो उनका है ना। तो हम भी तो घर से निकलते हैं तो रोजी रोटी के लिए निकलते हैं ना। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। अगर जिसको नहीं बना के, हाँ जिसको डिलीवर नहीं करना होगा वो तो ठीक है, जिसको डिलीवर करना है वो इस कंडीशन के बगैर काम नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके साथ साथ ही एक और जो मेन मसला, क्योंकि लोगों ने अक्सर बुकिंग तो करवा ली है, जैसे आपकी भी जो बिल्डिंग्स बन रही है उसमें लोगों की बुकिंग्स तो आ गई होंगी, लेकिन क्या इंस्टॉलमेंट्स इतनी महंगाई में लोग क्या पे कर रहे हैं, या अगर नहीं आती तो फिर आप लोगों का क्या लाए अमल है अगला? देखें वो तो एक एग्रीमेंट होता है ना कि भाई ठीक है। इतनी इंस्टॉलमेंट्स अगर कोई शार्ट शार्ट करेगा तो उसकी उसका कैंसिल, उसका यूनिट जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे हमने कमिटमेंट की है कि हम भले कभी भी बुकिंग की है, हम उस रेट में किसी को, हम अगर जो उसकी प्रॉपर्टी है हम डिलीवर करने का हमारे ऊपर फर्ज है, तो उस एग्रीमेंट में ये भी तो है ना कि वो भी अपनी इंस्टॉलमेंट दें। और अगर जो आदमी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा तो मेरे ख्याल में उसको नुकसान होगा और बिल्डर अब आसरा नहीं करेगा उसकी बिल्कुल भी प्रॉपर्टी आसरा को नहीं कैंसिल करेगा। करने में। नहीं तो क्योंकि तो उसके कस्टमर का एक और आर्ग्यूमेंट उस मोमेंट ये हो सकता है ना लाल साहब के, जैसे आप भी तो अपने एग्रीमेंट से हट के प्राइसेस इंक्रीज करने के लिए हमारे साथ बैठ रहे हो, तो आप हमें भी थोड़ा सा लेवरेज दो, क्योंकि हम भी तो अभी मुसीबत में हैं। अभी तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई किसी के साथ बैठ अच्छा। रहा है कि भाई आप रिवाइज जो है ना एग्रीमेंट रिवाइज करें, रेट रिवाइज करें। ठीक है। ऐसा तो अभी तक मेरे नजर में तो ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें किसी बिल्डर ने ये चीज की हो। सही है। नहीं, लेकिन क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस बहुत सारी बाकी हैं, इसलिए भी शायद नहीं आए, ऐसी बात है, या आपको लगता है कोई आएगा ही नहीं और बस डिलीवरी देगा? कुछ लोग आएंगे अच्छा, जिन्होंने कुछ बहुत लोग पहले आए। बुक किया हुआ है। हाँ, जी बिल्कुल। बहुत सारा बुक किया हुआ है। जो मतलब नफा तो छोड़े, अपने घर से देने वाली पोजीशन आ जाए तो वो जरूर बैठेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ। सही है। बस एक जाते जाते एक लास्ट सवाल आपसे बस पूछूंगा कि आप जितने भी अभी इस टाइम लोग कंस्ट्रक्शन करवाने का सोच रहे हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि क्या आज के दिन वो अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाएं, या अभी टाइम है ही नहीं कि अभी थोड़ा सा इंतजार करें? नहीं, इंतजार मैं नहीं समझता कि कोई मतलब रेट्स में कोई बेहतरी आने की मुझे उम्मीद नहीं लगती। इंतजार सही है। करने का मतलब ये है कि हाँ आपको कोई रेट्स में बेहतरी की उम्मीद हो तो आप किसी को इंतजार करवाए ना। बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, मतलब उनको तो जो है उसमें तो अगर ये डिसीजन डिसीजन लेना ले लें बस। डिसीजन लेना है। देखिए ये होता है कि घर जब आदमी बनाना शुरू करता है तो वो उसके ज़हन में ये होता है कि मैं फंड्स आहिस्ता आहिस्ता मतलब फंड्स में उसमें इनपुट करता जाऊंगा, मेरा घर बनता जाएगा। अब अब अगर कोई बना रहा है तो उसमें मोटी मोटी चीजें या तो पहले ही बुक करके या अपने साइट पे उतार के फिर काम शुरू करवाए, तो उसमें सही है। 100% तो नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ उसकी बचत हो जाएगी। बचत हो जाएगी, हाँ, बस ठीक जैसे हो गया। स्टील है, हाँ इस तरह की कुछ जो चीजें। मोटी मोटी चीजें, ये सरिया ही हो गया, सीमेंट हो गया, जो वायरिंग हो गई, ये यही चीजें मेजर चीजों में काउंट होती ये है, या जैसे सैनिटरी का सामान है, है। सैनिटरी का ये हो भी गया। तो चीजें हैं ना जो जो आपकी खराब नहीं हो सकती, खराब नहीं होती, आप उसको दम कर सकते हो। ठीक बात है, सही काफी हद बात है। तक जो है ना उसकी बचत हो जाती है उसमें। मतलब बस बचत हो जाती है बिल्कुल। सही बात। लेकिन इस सब में शर्त फिर ये होनी चाहिए, उसके पास रखने की जगह हो, या तो आप अपने पास कहीं रखवें, मतलब कंस्ट्रक्शन बिल्डर कहीं अपने पास रखवा के रखे, या फिर कस्टमर कहीं रखवाए। तो ये एक हाँ, छोटा सा। ये देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे स्टील वगैरह है तो वो तो साइड पे ही रखा जाएगा। बाकी चीजें ऐसी हैं कि आप अपने घर में या किसी के पास आप इसको मैनेज कर सकते हैं, रखवा सकते हैं। सही हो वो गया। कोई बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीजें नहीं है। ठीक है, चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आज हमारे साथ
राना अदनान साहब पीपीएल के वापस से हमने इनको मुखातिब किया है ताकि हम मार्केट की सिचुएशन अपने कस्टमर के साथ रख सकें। सबसे पहले तो आप राना भाई एक बात लोगों तक ये पहुंचाएं कि जो मार्केट की सिचुएशन अभी इस टाइम डॉलर में जितना इजाफा हो चुका है, तो अब आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मजीद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए हमें और कहना चाहिए, या जो उनको नुकसान हो गया उनको सब्र की आप क्या कहेंगे, इस बारे में आपकी क्या राय है? तो देखें उस्मान भाई, हम लोग सब्र की तलकीन ही करते हैं। और अब देखें ओवरसीज का जो फीडबैक है वो बहुत सारा हम लोगों ने सुना था और इस पे बात भी की थी, लेकिन के बावजूद हम लोग ये कहते थे आप लोगों को कम से कम पाकिस्तान में जो टॉप ऑफ द लाइन सोसाइटीज हैं, या उसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट हो या हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, जो रेजिडेंशियल है, आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कीमतों का ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे था। ठीक है, और मुसलसल नीचे भी है, मैं समझता हूँ कि काफी सारा नीचे है। मतलब अगर देखा जाए तो टुवर्ड्स आप बिल्डअप प्रॉपर्टी की तरफ लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं कि बिल्डअप प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर ली जाए रिगार्डलेस प्लॉट लेने के। ऑब्वियसली मैं इसी बिल्कुल 100% यही कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये प्लॉटिंग वाला जो ना एक अलग से चैप्टर है, और इस प्लॉटिंग वाले चैप्टर में तो मेरा ख्याल है सिर्फ हम लोग बहरिया के रोने नहीं रोते। अब डीएचएस में चले जाएं, आप लोग किसी भी अच्छी सोसाइटी में चले जाएं, जिन लोगों ने पिछले 10 सालों में जितना पाकिस्तान में लोगों ने प्लॉट्स की शक्ल में किया है, मेरा ख्याल है कि किसी शक्ल में नहीं किया होगा। ठीक हो गया। अब बस इसमें हम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, मार्केट की सिचुएशन आपके सामने मौजूद है, ये थोड़ा सा एक पर्सनल टाइप क्वेश्चन है आपसे कि जितनी तेज़ी के साथ माशाल्लाह आपने पिछले 1-2 सालों में अपना स्टाफ जो है वो इंक्रीज़ किया, अपने ऑफिसेस को इंक्रीज़ किए, तो अब आप समझते हैं कि आप इस साल में भी अपने 4-5 ऑफिस से 6-7 ऑफिस कर सकते हैं, या अभी इस टाइम आप भी थोड़ा सा रुक गए कि बस भाई अब ये काम की सिचुएशन को होल्ड करना तो ज़्यादा अच्छा है? अब डाउन साइजिंग की तरफ आ गए हैं, स्मार्ट वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम। जिस तरह कोविड में हम लोगों ने काम शुरू किया था कि हम कोई ऐसी सिचुएशन पे चले जाएं कि हम स्मार्ट वर्किंग पे आ जाएं। आज अगर हमारे ऑफिस में सिटिंग कैपेसिटी तकरीबन कोई 150 लोगों की है, तो हम लोग मेरा ख्याल है कि 200 लोग हायर करके उनसे काम ले रहे हैं। ठीक है, हम तो सिटिंग कैपेसिटी भी हमारी, और हम मजीद अपने ऑफिस को एक्सपेंड करने की तरफ बिल्कुल नहीं सोच रहे भाई। हम प्रोजेक्ट करने की तरफ सोच रहे हैं। हम लोग जहाँ से पैसा बने कुछ ऐसी चीजें सोच रहे हैं। अच्छा, जहाँ एक्सपेंस ज्यादा हो और आपको उसका ऑब्वियसली आज के दौर में सोचना भी नहीं चाहिए उस्मान भाई, मैं आपको भी यही कहूंगा आज के स्मार्ट वर्किंग पे। ठीक है, और नहीं तो एक बंदा करे, हम ऐसे स्मार्ट लोगों को हायर कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी के साथ रेज होता है कि क्योंकि भैया टाउन कराची में कमर्शियल बिल्डिंग जो है जितनी तेज़ी के साथ बनी है, अब आप देखें जो एक कंपनी पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर जितनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा था इन टर्म्स ऑफ ऑफिसेज, अगर वो भी इस सोच में आएगा कि हम डाउन साइजिंग करके हम जो है वो अपने ऑफिसेज को कम करें, तो फिर ये ऑफिसेस कैसे भरेंगे? तो नए लोग तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, तो ये फिर आने वाले वक्तों में मुश्किलात नहीं है, नजर नहीं आ रही आपको? बिल्कुल मुश्किलात हैं, और इसमें लेकिन एक चीज अच्छी भी है, जब इस तरह के टाइम आता है ना, ऐसे क्राइसिस आते हैं, ऐसा डाउनफॉल आता है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमें सीखने का ज्यादा मौका मिलता है, हमें अपनी इस्लाह करनी पड़ती है। और हम लोग कुछ इसमें क्या है कि अभी अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह के लोग आ रहे थे कि हम लोग रियल स्टेट मल्टीप्लाई होता जा रहा था। ठीक है, अब हमें स्टेट को प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ लेके जाना, हमें मेंटेनेंस कंपनीज बनानी है, हमें फर्दर यानी जो के तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं, हमने वो नए काम करने हैं। हमने सिर्फ रियल स्टेट को बैरियर टाउन में फरोग तो नहीं देना। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ज़रूर लोग भैया टाउन कराची को इसी तरीके से फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस तरह बाकी सेक्टर्स वाले भी आकर इसको ग्रो करेंगे। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने हमें अपना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। तो वकार हमारे साथ हमारे को ज्वाइन किए, तो आज हम इनसे वापस से पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी की इस टाइम सिचुएशन मौजूद है उसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि अभी इस टाइम डॉलर के जो रेट इतने ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हुए, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में आप समझते हैं कि मजीद इन्वेस्टमेंट का रुझान नज़र आएगा, क्योंकि पीछे तो उनको बहुत ज़्यादा लाखों डॉलर में नुकसान हो चुका है। अगर किसी ने 1 लाख डॉलर भी किए थे तो वो आपके सामने। देखो, घबराहट बहुत ज्यादा है मार्केट में, और घबराहट इस चीज की नहीं है कि डॉलर बढ़ गया है, घबराहट इस चीज की बहुत ज्यादा है कहीं डॉलर और ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो कब तक बढ़ता रहेगा, क्योंकि अनस्टेबल कंडीशन पॉलिटिकल जो है वो कंटिन्यू आगे 6 महीने 8 महीने तक दिखी रही है। अगर वो रहेगी 6-8 महीने तक, IMF आ भी जाएगा ना, तो भी डॉलर को आप इस कंडीशन पे नहीं रोक सकेंगे।
इसका रेट और मजीद आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो परेशानी तो मुझे आगे दिख रही है। सही हो गया। अच्छा, आपने अपनी लास्ट वीडियो में शायद ये बात की है कि इन्वेस्टमेंट का काम अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग करना नहीं चाह रहे, तो ऐसी सिचुएशन में भैया टाउन कराची में आप समझते हैं, क्योंकि आपने अपना रिसेंटली ऑफिस भी बंद किया है, तो आप वापस से खोल के, अगर आपको लगता है बहुत काम है और लोग करना नहीं चाह रहे, तो आप ऑफिस वापस से खोलना पसंद करेंगे? देखो यार, ऐसा हुआ है कि अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ऐसी कंडीशन में वहाँ काम तो मौजूद है, ऐसा नहीं कि वहाँ काम नहीं है, काम वहाँ मौजूद है। जो बिल्डअप प्रॉपर्टी है ना, उनमें की मैं सत्य बात कर सकता हूँ कि आने वाले वक्तों में बिल्डअप प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, वो आपके हाथों में नहीं आएगी। जिन जिन लोगों ने प्रोजेक्ट बुक किए हैं, मुझे उनके लिए डर ऑफ महसूस हो रहा है कि वो प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे। जबकि जिन्होंने बुक करा लिया और अगर वो किस्तें नहीं दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक सेफ रास्ता दे रहे हैं बिल्डर को निकलने के लिए, और बिल्डर उसे बायबैक कर लेगा। अगर उसको पेमेंट होगी, वो चीजें बायबैक कर लेगा और निकल जाएगा। तो इस तरह से भी चीजें कंडीशन में है कि आने वाले वक्तों में जब दरिया 300 350 का हो जाएगा, तो कौन पागल आदमी जो 1 करोड़ 80 लाख का कायद विला नहीं लेगा, 1 करोड़ 40 लाख का जो है वो 11 बीघा 150 का विला नहीं लेगा, 1 करोड़ 50 लाख का तो मरीन मार्केट में अली ब्लॉक का मकान लिखा है तो वो नहीं लेगा। मेरे लिहाज से तो वो बेवकूफ लोग ही होंगे जो नहीं लेंगे। बहुत से अकल में समझदार लोग जो डॉलर में गोल्ड में नहीं काम करते थे, वो आज देखें। देखो बात सुनो, मेरी बात आपको अगर बुरी लग रही है कि यार वकार भी कह रहे हैं कि काम है और लोग काम करने चाह रहे हैं, तो पिछले 23 और 24 में आराम से 32-33 लाख का जो है वो शेयर आ चुका था, बाहर मौजूद था। आज 35-36 लाख का आराम से रेट है। 15 एबी में आराम से 35 लाख रुपए का शेयर आ चुका था, जबकि आज 38 लाख का बायर है। फाइल अवेलेबल नहीं है, अच्छी फाइल की बात कर रहा हूँ। काम जब बढ़ेगा तो करेंगे भाई। जब बंदा बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा होता है ना, तो बंदा अपने आप को एक्सपेंस भी करता है और अपने आप को एक्सपेंड। तो खैर, अभी हम अपने क्लाइंट्स को यही रेकमेंड करेंगे कि जिस रेट के ऊपर चीज़ मौजूद है ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम पैसों में भी मिल रही है जो कि पहले नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही है, खासतौर पर बिल्डअप प्रॉपर्टी। बिल्डअप प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का रेट बढ़ चुका है। बिल्डअप प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी चाहिए। देखो 3-3.25 लाख 3.5 लाख रुपए सही आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चले, अल्लाह मालिक है। आपसे बात करके आज के दिन बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला आपसे इसी तरह गपशप लगी रहेगी और अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर खास तौर पर रहम करे ताकि लोगों की इन्वेस्टमेंट महफूज रहे। ऐसे ही बिल्कुल यार, देखो ऐसे लोगों के यहाँ इन्वेस्ट होंगे, डॉलर अपनी जगह पे रुक जाएगा तो बहुत तेजी से पैसा आएगा, ये मैं कह दूंगा। देखो आज पैसा आए ना आए, मान जाते थे, एक बात कह दूंगा, आज पाकिस्तान में पैसा आए ना, कभी ना कभी किसी न किसी एंड पे तो डॉलर ने जाकर रुकता है ना। ये जो रुकेगा ना, इसी 1 साल का गैप है ना, किसी को मौका नहीं मिलेगा परचेजिंग का, ये मैं वाज़ेह बता दूं। और अगर कोई भी क्लाइंट ये समझता है कि मैं परचेजिंग में थोड़ा वीक हूँ या इतना तेज नहीं हूँ, तो उसे आज परचेजिंग करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो देखभाल के जाके विजिट करके परचेजिंग करता है, उसके पास उस वक्त टाइम नहीं होगा जब डॉलर रुक जाएगा। मैं बता रहा हूँ, उसके पास वो टाइम आज है। विजिट कर ले, सब चीजों को लुक आफ्टर कर ले और फिर ज़हन बना के परचेजिंग के बारे में इरादा बना ले। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।